बिहार में चुनाव करीब है और सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। पूरे बिहार में चुनावी सभाओं और रैलियों का दौर जारी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी बिहार में अपनी ताकत लगा दी है और हैदराबाद एंड कंपनी बिहार में डेरा डाले हुए है। इस बार ओवैसी और ताकत से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं और जगह जगह से ये नारे दे रहे हैं कि 4 ही की जगह 24 लेकर आएंगे। बहादुरगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के विधायकों पर निशाना साधा जो जीते एआईएमआईएम के सिंबल पर और बाद में राजद में चले आए। ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों ने सोचा था कि अगर 4 को तोड़ दिया जाए तो ये लोग कमजोर हो जाएंगे, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा। इसी सभा में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए वक्फ कानून को काला कानून बताया है। ओवैसी ने कहा कि हम पीएम मोदी से यही कह रहे हैं कि वक्फ का कानून काला कानून बनाकर आप सोचते हैं कि मस्जिदें, दरगाह, खानकाह और कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम मस्जिद नहीं छोड़ने वाले हैं, हम अपनी खानकाहों, दरगाहों और कब्रिस्तानों की जमीन नहीं छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार, मोदी, चिराग पासवान और कुशवाहा साहब ने मिलकर ऐसा गंदा कानून बनाया है जिसके जरिए वो हमारी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं। आपने देखा कि ओवैसी ने भारतीय संसद में क्या किया। ईश्वर ने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं आप सभी की तरफ से भारतीय संसद में खड़ा हूं और कहा कि हम इस काले कानून को स्वीकार नहीं करते। मैंने संसद में कहा, सुनो मोदी, अमित शाह, हम अपनी मस्जिद का व्यापार नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने संसद में उस कानून को फाड़ दिया। मुस्लिम सीटों पर ओवैसी का फोकस इस चुनाव। असदुद्दीन ओवैसी भले ही कह चुके हो कि वो बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका फोकस मुस्लिम बहु सीटों पर है। इन सीटों में भी वो सीमांचल में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जहां से पिछली बार उनके 5 विधायक जीत कर आए थे। सीमांचल बिहार के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में आता है। ओवैसी का कहना है कि तेजस्वी, नीतीश सीमांचल का विकास होना नहीं देखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ जब हुई जब सीमांचल के लोगों ने अपनी कयादत बना ली। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक राजद में भाग गए थे, जिन्हें ओवैसी ने गद्दार बताया है और कहा कि 4 की जगह 24 लेकर आएंगे। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।